नमस्कार दोस्तों, मैं लेखा हिरवानी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिरवानी एंजल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर जीवन की उस उच्चतम स्थिति को पाते हैं। आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, कहानी प्रथम विश्व युद्ध के समय की है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना जल्दबाजी में पलायन करते समय एक छोटी हवाई जहाज एक जंगली इलाका में जंगल के बीच में छोड़ के भूल के चले जाते हैं। वहाँ के गांव वालों को, आसपास के गांव वालों को हवाई जहाज की तकनीक का ज्ञान नहीं था। उन्होंने उस हवाई जहाज को देखा तो समझ में नहीं आया कि ये क्या है। धीरे धीरे वहाँ पूरी गांव वाले इकट्ठा हो गए और तर्क वितर्क करने लगी कि ये क्या है। बड़े हिम्मत जुटा के उन लोग हवाई जहाज के पास गए और देखे कि चूंकि इसमें पहिए लगे हुए हैं तो निश्चित ही ये बैलगाड़ी होगी। और उन्होंने उस हवाई जहाज को रस्सी से बांधा और खींच के अपने गांव तक लेके आए और बड़े जश्न मनाए कि हमें नई किस्म की बैलगाड़ी मिल गई है। उस हवाई जहाज को उन्होंने बैल के साथ जोते और खेतों के काम में उपयोग में लाया गया बैलगाड़ी के रूप में। समय बीतते गया। कुछ समय पश्चात वहाँ का एक लड़का जो शहर गया हुआ होता है वापस आता है। जिन्होंने ट्रैक्टर देखी हुई होती है वो उसके अंदर जाके चारों तरफ को देखता है, गियर के साथ खेलने लगता है और इंजन स्टार्ट हो जाती है। और वो गांव वालों को उस ट्रैक्टर के रूप में उस हवाई जहाज को कुछ दूर चल के दिखाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि भाई ये बैलगाड़ी नहीं है, ये ट्रैक्टर है। और फिर वो गांव वाले जश्न मनाते हैं कि हाँ ये ट्रैक्टर है। और उस हवाई जहाज को उन्होंने फिर से एक बार ट्रैक्टर के रूप में इस्तेमाल किया। उसे सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए उपयोग किया गया। सामान ढोने के काम में उपयोग करने लगे। धीरे धीरे समय के साथ समय बीतते गया। फिर वहाँ एक सेना का अधिकारी आते हैं तो देखते हैं और देख के हतप्रत रह जाते हैं। इन्होंने हवाई जहाज को ट्रैक्टर के रूप में उपयोग किया है। और वो गांव वालों को बताते हैं कि भाई ये ट्रैक्टर नहीं है, ये हवाई जहाज है और ये उड़ भी सकती है। गांव वालों को उनकी बातों पे विश्वास नहीं होता है क्योंकि उन्होंने केवल चिड़ियों को उड़ते हुए देखा था। सेना के अधिकारी उनको ये विश्वास दिलाने के लिए उस हवाई जहाज को कुछ दूर हवा में उड़ा के दिखाते हैं और फिर से नीचे लाते हैं। तब गांव वालों को विश्वास हो जाता है कि ये ट्रैक्टर नहीं है, ये हवाई जहाज है और ये उड़ भी सकती है। दोस्तों, परमात्मा ने हम सबको भी समान शक्ति देके इस धरती पे भेजा है। कोई हम अपनी मन की शक्तियों का उपयोग ट्रैक्टर के रूप में कर रहा है, कोई बैलगाड़ी के रूप में कर रहा है। और जिन्होंने अपनी मन की शक्तियों का उपयोग करना सीख गया है वो हवाई जहाज की तरह उड़ रहा है। हमें एक ही शिकायत रहती है कि हमें वो चीज़ नहीं मिला, हमें वो उपहार नहीं मिला जिनकी आवश्यकता हमें जीवन में है। दोस्तों, लेकिन ये सत्य नहीं है। हमें उन सभी चीज़ हमारे अंदर है जिसकी हमें आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो उन्हें प्रभावशाली ढंग से उन तकनीकों को उपयोग करने का। तो चलिए जानते हैं क्या अंतर थी उस गांव वाले में और उस सेना के जवान में। केवल ज्ञान की ना, हवाई जहाज का ज्ञान उस सेना के अधिकारी को था पर गांव वालों को उस हवाई जहाज की तकनीक का ज्ञान नहीं था। बस इतना ही फर्क था उन दोनों में। तो चलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हम अपने अवचेतन मन से कुछ सवाल पूछते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं बन जाए। दोस्तों, मैं जो वर्ड बोलूँगी, जो मैं शब्द बोलने जा रही हूँ उसे आपको मन ही मन दोहराना है अपनी आंखें बंद करके। इस बात का ध्यान रहे कि इस चीज़ को गाड़ी चलाते हुए ना करें,
यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ देर के लिए रुक जाइए और इसे शांति से बैठ के महसूस कीजिए। चलिए आंखें बंद कीजिए और उन शब्दों को मन ही मन दोहराएंगे जो मैं बोलने जा रही हूँ। डियर अचेतन मन, मैं ऐसा क्या फील करूँ कि मैं अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं बन जाऊं और मेरी वाणी और मेरे विचार सकारात्मक हो जाए। डियर अवचेतन मन, मैं ऐसा क्या फील करूं कि मैं अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं बन जाऊं और मेरी वाणी और मेरे विचार सकारात्मक हो जाए। डियर अवचेतन मन, मैं ऐसा क्या फील करूं कि मैं अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं बन जाऊं और मेरी वाणी और मेरे विचार सकारात्मक हो जाए। डियर अवचेतन मन, मैं ऐसा क्या फील करूं कि मैं अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं बन जाऊं और मेरी वाणी और मेरे विचार सकारात्मक हो जाए। डियर अवचेतन मन, मैं ऐसा क्या फील करूं कि मैं अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं बन जाऊं और मेरी वाणी और मेरे विचार सकारात्मक हो जाए। डियर अचेतन मन, मैं ऐसा क्या फील करूं कि मैं अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं बन जाऊं, मेरी वाणी और मेरे विचार सकारात्मक हो जाए। डियर अचेतन मन, मैं ऐसा क्या फील करूं कि मैं अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं बन जाऊं, मेरी वाणी और मेरे विचार सकारात्मक हो जाए। डियर अवचेतन मन, मैं ऐसा क्या फील करूं कि मैं अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं बन जाऊं और मेरी वाणी और मेरे विचार सकारात्मक हो जाए। डियर अवचेतन मन, मैं ऐसा क्या फील करूं कि मैं अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं बन जाऊं और मेरी वाणी और मेरे विचार सकारात्मक हो जाए। डियर अचेतन मन, मैं ऐसा क्या फील करूं कि मैं अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं बन जाऊं और मेरी वाणी और मेरे विचार सकारात्मक हो जाए। डियर अचेतन मन, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं बन जाऊं और मेरी वाणी और मेरे विचार सकारात्मक हो जाए। धीरे से अपने आंखें खोल ले और मन ही मन इन शब्दों को दोहराते रहे और देखिए कि कैसे आप स्वयं पाएंगे कि कैसे आपकी वाणी और विचार सकारात्मकता की ओर मुड़ती है। मन ही मन 1 सप्ताह तक करते रहें और आप स्वयं पाएंगे कि आपका विचार कैसे सकारात्मक हो रहा है और आपके सारी जो बात कर रहे हैं कैसे आप सकारात्मकता की तरफ ओर मुड़ रहे हैं। आप जो भी बात करते हैं उनमें सकारात्मकता झलक रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए एंजल वर्ड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एंजल वर्ड। धन्यवाद दोस्तों।